आइए दोस्तों, आरपीएससी जीके पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय में आज आप देखेंगे लेसन नंबर 3 पार्ट 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसके पुनरावृत्ति नोट्स देखेंगे। तो स्मरणीय बिंदु देखेंगे आज। शीत युद्ध का अंत हो गया था पार्ट 2 में। तो शीत युद्ध का अंत हो गया तथा अमेरिकी विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। कौन? अमेरिका। और अमेरिकी प्रभुत्व और एक ध्रुवीय विश्व का युग आरंभ हो गया। जैसी सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध का अंत हो गया और अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभर गया और अमेरिका का प्रभुत्व और एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक के विरुद्ध बल प्रयोग की अनुमति दिए जाने की अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। दूसरों के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता, जिससे कि हम उनसे मनचाहा काम कर सके, वर्चस्व कहलाता है। वर्चस्व कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? दूसरे के व्यवहार को प्रभावित और नियंत्रित करने की क्षमता, जिससे कि हम उनसे मनचाहा काम करा सकें, वर्चस्व आधिपत्य कहला सकता है। इतिहास हमें बताता है कि विश्व में किसी भी देश का वर्चस्व स्थायी नहीं रहता है। शीत युद्ध के दौर के बाद हमको पता चला कि विश्व में किसी भी देश का वर्चस्व स्थायी नहीं रह सकता। विश्व राजनीति में विभिन्न देश या देशों के समूह जो ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। ये ताकत सैन्य प्रभुत्व की हो सकती है, आर्थिक शक्ति की हो सकती है, राजनीतिक रुतबे की और सांस्कृतिक विकास के रूप में होती है। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत सोवियत रूस के 1991 के विघटन के बाद हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध जो परमाणु बम का प्रयोग किया गया। युद्ध के दौरान अमेरिका का निर्यात बढ़ा और विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। कौन? अमेरिका बन गया विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। विश्व पर वर्चस्व का प्रभाव, अमेरिकी वर्चस्व का प्रभाव क्या पड़ा विश्व पर? इराक ने कुवैत पर हमला किया और हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने का फैसला लिया। किसको? कुवैत को। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। और यूएन ने इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म सैन्य के अभियान का नाम दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की आड़ में यह अमेरिकी अभियान था। क्या था? अमेरिकी अभियान। इसकी सेना के प्रमुख जनरल नॉर्मन शोर्जकोव थे। 34 देशों की सेना में 75% सैनिक अमेरिकी थे और इराक की हार हुई और इसके अतिरिक्त समुद्री मार्ग, स्वतंत्र व्यापार, उदारीकरण, सीटीबीटी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक प्रबंधों द्वारा प्रभाव डालना आदि रहा। जब प्रथम खाड़ी युद्ध के द्वारा अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई तथा वीडियो गेम वार भी कहा गया। किसको? प्रथम खाड़ी युद्ध। 1992 से लेकर 2000 तक चुनावों में बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1999 में यूगोस्लाविया पर सैन्य कार्रवाई की गई, जबकि वहां अल्बानियाई लोगों ने आंदोलन किया
और इसको दबाने के लिए नाटो सेनाओं ने कोसोवो पर अपना कब्जा किया। किस पर कब्जा किया? कोसोवो पर। किसको दबाने के लिए? यूगोस्लाविया पर कार्रवाई की। 1998 में नैरोबी जो केन्या तथा दरार सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी हुई और इसका जिम्मेदार अलकायदा आतंकवादी इस्लामी संगठन को माना गया। इसके प्रतिशोध में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच का आदेश दिया और इसके अंतर्गत सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से बमबारी की गई। इसकी जानकारी अमेरिका ने यूएन को भी नहीं दी थी। 11 दिसंबर 2001 आतंकवादी घटना के विरुद्ध ऑपरेशन एंड्रयू फ्रीडम चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? एंड्रयू फ्रीडम। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने सभी देशों की विश्व से आतंकवाद को सफाया करने में योगदान करने को कहा। इसे 9/11 की घटना से जाना जाता है। यह घटना अमेरिका की शक्ति और उसके वर्चस्व को खुली चुनौती थी। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान को निशाना बनाया था। किस किस को बनाया? अलकायदा और तालिबान को। 9/11 की घटना का प्रभुत्व अलकायदा के ओसामा बिन लादेन के द्वारा निर्देशित थी। किसके द्वारा थी? ओसामा बिन लादेन के द्वारा। 19 मार्च 2003 इराक पर आक्रमण। यूएन की अनुमति के बिना आक्रमण किया। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों जिसमें फ्रांस, रूस और चीन ने भी इसकी आलोचना की कि वास्तव में अमेरिका इराक में सद्दाम हुसैन के शासन को समाप्त करना और अपनी पसंद की सरकार स्थापित करना तथा इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना था। इसको क्या कहा गया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा गया। क्या कहा गया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। सद्दाम हुसैन को बंदी बनाया गया, उस पर मुकदमा चला और दिसंबर 2006 में उसे फांसी दे दी गई। अमेरिका एक मात्र महाशक्ति के रूप में है। उसने राजनीति को अपनी इच्छानुसार चलाने के प्रयास किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और संगठनों और समझौतों की परवाह नहीं की। अपनी बात मनवाने के प्रयास किए, परंतु वह दादागिरी कहीं भी गांव, नगर, प्रांत और राष्ट्र और विश्व में अधिक दिन नहीं चलती। उसे चुनौती मिलती है और मिलती रहेगी। वर्चस्व से बचने के उपाय। वर्चस्व से बचने के उपाय क्या है? आइए देखते हैं। बैंडवैगन नीति। इसका अर्थ है वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए विकास करना। ये बैंडवैगन नीति है। अपने को छिपा लेने की नीति, ताकि वर्चस्व वाले देशों की नज़र न पड़े। राज्यतर संस्थाएं जैसे स्वयंसेवी संगठन, कलाकार, बुद्धिजीवी मिलकर अपने वर्चस्व का प्रतिकार करें। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। क्या क्या अवरोध रहे अमेरिकी शक्ति के रास्ते में? वो देखिए। अमेरिकी की संस्थागत बनावट है। अमेरिका की संस्थागत बनावट है। यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है जो अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध है। कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति पर अंकुश लगाने का काम करती है। अमेरिकी समाज अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। नाटो, उत्तरी अंटार्कटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। नाटो में शामिल देश अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं। और भारत अमेरिका संबंध कैसे हैं? आइए देखते हैं। भारत अमेरिकी संबंध। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला किया।
सोवियत संघ के पतन के बाद भारत ने क्या किया? अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला लिया और इस नीति द्वारा आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अमेरिका सहित कई देशों के लिए आर्थिक सहयोगी बन गया है। भारत अमेरिकी संबंधों के बीच प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से संबंधित दो नई बातें उभरी। क्या थी? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया। विघटन के साथ ही धीरे धीरे से विश्व व्यवस्था एक ध्रुव में बदल गई। विश्व में अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई थी। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। किस पर किया? कुवैत पर। किसने? इराक ने। कब? 1990 में। और पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए क्या किया? बल प्रयोग की अनुमति दी। और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। किसकी दी? नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। 1992 में अमेरिका में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। कब? 1992 में। बिल क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति पर अधिक जोर दिया। 11/9/2001 के दिन अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर आतंकी हमले ने अमेरिका की सुरक्षा की पोल खोल दी थी। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया। किसको असफल माना गया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को, क्योंकि इसमें 3000 से अमेरिकी सैनिक और बड़ी संख्या में इराकी सैनिक और लगभग 50,000 निर्दोष नागरिक मारे गए। अमेरिकी की ढांचागत ताकत, जिसमें समुद्री व्यापार मार्ग, इंटरनेट आदि शामिल है। इसके अलावा MBA की डिग्री और अमेरिकी मुद्रा डॉलर का प्रभाव इसके आर्थिक वर्चस्व को बढ़ावा देते हैं। अमेरिकी ज़मीन पर 9/11 के इस हमले को अब तक का सबसे गंभीर हमला माना गया है। मार्च 19, 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पर अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला किया। ये तो बहाना था, ये तो हमला करने का। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम तो अमेरिका का। अमेरिकी वर्चस्व, सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में शीत युद्ध के अंत में या अंत के बाद विश्व में देखा जा सकता है। अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी में इतना आगे है कि विश्व का कोई भी देश इस मामले में उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जितना पैसा अमेरिका से नीचे के 12 ताकतवर देश अपनी सैन्य क्षमता में खर्च करते हैं, उतना अमेरिका अकेला करता है। पेंटागन अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास और प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, जब ब्रिटिश नौसेना ने संपूर्ण विश्व पर कब्जा कर रखा था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा कोई स्थान नहीं, महासागर नहीं, जहां अमेरिकी नौसेना न हो। सब जगह कब्जा किया इसने। अंतरिक्ष में अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। ब्रेटन वुड प्रणाली अमेरिका द्वारा कायम की गई, जो विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम है। नीली जींस, मैकडोनाल्ड आदि अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के उदाहरण है, जिसमें विचारधारा, खान पान, रहन सहन और रीति रिवाज और भाषा की धरातल पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो रहा है। इसके अंतर्गत जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात मनवाया जाती है। अमेरिका में विश्व का पहला बिजनेस स्कूल 1881 में खुला था। कब खुला था? विश्व का पहला बिजनेस स्कूल 1881 में। कहाँ पे? अमेरिका में 1881 में। अन्य देशों में इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी।
MBA का पाठ्यक्रम 1900 में प्रारंभ हुआ और आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सैन्य शक्ति और आर्थिक बढ़त के बूते पर ही नहीं बल्कि अमेरिका की सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका कारण है, जो कि भारत में भी दिखाई पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में केवल नाटो ऐसा संगठन है जो अमेरिका की ताकत पर लगाम कस सकता है। और शीत युद्ध काल में भारत सोवियत संघ के अधिक करीब था। सोवियत संघ के विघटन के बाद और विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व के कारण भारत को अमेरिका से अपने अच्छे संबंध बनाने ही होंगे। भारत, चीन और रूस मिलकर अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं, परंतु इन देशों के बीच आपसी मतभेद है। ये तीनों देश मिलकर के, भारत, चीन और रूस, ये अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन ये तीनों चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि इन देशों के बीच में आपसी मतभेद है। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से ही मिलेगी। मीडिया, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध में आगे आकर एक विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकते हैं। तो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को आपने देखा, उसके पुनरावृत्ति नोट्स थे। अब अगला पार्ट 4 अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।